अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई एम डॉक्टर सफ़वान नवीद। अगर आप इस दफ़ा एमडी कैट में अपीयर हुए थे और आपका अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से एडमिशन नहीं हो सका और आप अगली दफ़ा एमडी कैट रिपीट करना चाहते हैं और आप इस वजह से परेशान हैं कि आपको एमडी कैट की प्रिपरेशन किस तरह से स्टार्ट करनी चाहिए, आपको गैप ईयर में किस तरह पढ़ना चाहिए, आपके एफएससी में अगर स्कोर लो हैं तो आपको एफएससी रिपीट करनी चाहिए, इम्प्रूव करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर करनी चाहिए तो आपको कौन से सब्जेक्ट्स इम्प्रूव करने चाहिए, आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। अगर आप इन तमाम बातों की वजह से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं एफएससी स्कोर की। एफएससी स्कोर एमडी कैट टोटल एग्रीगेट में 40% काउंट होता है। बहुत ज़्यादा एग्रीगेट बनाता है एफएससी स्कोर। एफएससी स्कोर बहुत ज़्यादा मैटर करता है एमडी कैट के टोटल एग्रीगेट के लिए। तो एफएससी स्कोर अगर आपका बहुत ज़्यादा है तो आप इजीली स्कोर कर सकते हो एमडी कैट में ज़्यादा एग्रीगेट। लेकिन अगर आपका एफएससी स्कोर 1030 से कम है और आप रिपीट कर रहे हैं तो आपको एफएससी का वो सब्जेक्ट इम्प्रूव कर लेना चाहिए जिसमें आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम है। अब हम बात करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स को आपने इम्प्रूव करना है। एक साइंस सब्जेक्ट्स और दूसरा आर्ट्स सब्जेक्ट्स। अगर आपके साइंस सब्जेक्ट्स में मेरी चॉइस यही है कि आप साइंस सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव करें। उसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो साइंस सब्जेक्ट्स जो हैं वो एमडी कैट में भी इंक्लूड होते हैं, जिस वजह से आपकी एफएससी के साथ साथ इम्प्रूवमेंट के साथ साथ आपकी एमडी कैट की प्रिपरेशन भी साथ साथ होती जाएगी। उसके बाद एक बात आर्ट्स सब्जेक्ट्स का ये मसला होता है कि वो एमडी कैट में इंक्लूड नहीं होते। आपको एमडी कैट की प्रिपरेशन के साथ साथ आपको उस सब्जेक्ट मिसाल के तौर पर उर्दू को भी पढ़ना पड़ेगा, तो वो आप डबल माइंडेड हो जाएंगे, आपकी तवज्जो जो है वो डिवाइड हो जाएगी। तो इसलिए साइंस सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव करना ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से आपके नंबर बहुत ज़्यादा कम है, मिसाल के तौर पर जैसे मेरी उर्दू में 26 नंबर कम थे, तो उर्दू आपको इम्प्रूव कर लेना चाहिए। ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपके बहुत ज़्यादा कम नंबर हैं तो आपको ऐसा सब्जेक्ट इम्प्रूव कर लेना चाहिए। या अगर आपके तमाम सब्जेक्ट्स में 5 5 6 6 10 10 नंबर कम है तो आपको इम्प्रूव नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन से स्टूडेंट्स को एमडी कैट रिपीट करना चाहिए। वो स्टूडेंट्स जिनका ये ड्रीम है डॉक्टर बनना, उन्हें एमडी कैट रिपीट करना चाहिए। जो चाहते हैं कि सिर्फ हमने डॉक्टर ही बनना है तो उनको एमडी कैट रिपीट करना चाहिए। इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जिन्हें फोर्स किया जाता है डॉक्टर बनने के लिए, एमडी कैट क्रैक करने के लिए, तो मैं समझता हूँ उन्हें एमडी कैट रिपीट नहीं करना चाहिए, उन्हें कोई और बैचलर डिग्री स्टार्ट कर लेनी चाहिए। उसके बाद अगर आपने सोच ही लिया है एमडी कैट रिपीट करने का और आपका ये पैशन है कि आपने एमडी कैट रिपीट करना है, तो आपको अपना टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। आप जितनी जल्दी हो सके एमडी कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करें। जनवरी में स्टार्ट कर दें, जैसे ही मेरिट लिस्ट लगे उसके बाद अगर आपका नाम नहीं आया तो आपको अर्ली स्टार्ट कर देना चाहिए एमडी कैट। अर्ली स्टार्ट का फ़ायदा ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है एमडी कैट की प्रिपरेशन के लिए और आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो। एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसके बाद आप आराम से सारी बुक्स अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। तो अर्ली स्टार्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको जल्दी से जल्दी स्टार्ट करनी चाहिए एमडी कैट की प्रिपरेशन। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि एमडी कैट रिपीट करना कोई आसान बात नहीं है। एमडी कैट रिपीट करना बहुत मुश्किल होता है, लोगों को फेस करना, लोगों की बातें सुनना बहुत मुश्किल होता है। वही लोग जो आपको हमेशा टॉपर कहते थे, जब आप एमडी कैट क्रैक नहीं कर सकोगे तो आपको उन लोगों को फेस करना पड़ेगा जो कहेंगे ये देखो ये हमेशा अपने आप को टॉपर कहता था, इसका तो एमडी कैट में सिलेक्शन ही नहीं हो सका, ये अपने आप को टॉपर कहता था, इसके एफएससी में बहुत ज़्यादा मार्क्स थे लेकिन एमडी कैट क्रैक नहीं कर सका, अब एक साल ज़ाया कर रहा है। तो इस तरह की बातें सुनने को मिलेंगी आपको अपने रिलेटिव से। तो एमडी कैट रिपीट करना बड़ा मुश्किल होता है इस हवाले से। लेकिन एमडी कैट जो शख्स रिपीट करता है और रिपीट करने के बाद जो क्रैक कर लेता है, तो रिपीटिंग ईयर एक एस्पायरेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। वो पहले
इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना रिपीटिंग ईयर गैप ईयर उसे बना देता है। उसे लोगों को फेस करना पड़ता है, लोगों की बातें, वो लोग जो उसे हमेशा मोटिवेट किया जा करते थे वो डीमोटिवेटिंग लोग जब बन जाते हैं तो उसे तमाम लोगों को पता चल जाता है, उसे तमाम बातें समझ आ जाती हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। उसके बाद एक खामी ये भी होती है रिपीटिंग ईयर में कि कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि हमारी प्रेपरेशन पहले से ही हो चुकी है, तो अब हमें सिर्फ 2-3 महीने एंड पे पढ़ेंगे तो आराम से एमडी कैट क्रैक कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, आपने बस शुरू से ही एमडी कैट की प्रेपरेशन स्टार्ट कर देनी है। और जितनी ज़्यादा आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा आप बुक रीडिंग करें, उतनी ज़्यादा अच्छी बात है आपके लिए। तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। बहुत सारे ऐसा नहीं होता कि अगर आपने रिपीट किया है तो रिपीट ईयर में आपका 100% एमडी कैट क्रैक हो ही जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो रिपीट करते हैं लेकिन वो इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेते और वो दूसरी बैचलर डिग्री में चले जाते हैं। जब छुट्टियां होती हैं गर्मियों की तो इन 3 महीनों में आ जाते हैं, या पहले वो उन्होंने कोई और ज्वाइन किया होता है सेशन वगैरह किसी और चीज़ का, या डिप्लोमा वगैरह शुरू कर देते हैं, तो उसके बाद वो वापस आ जाते हैं एमडी कैट को आखिरी 3 महीनों में क्रैक करने के लिए। तो उन स्टूडेंट्स का नहीं होता क्योंकि वो सीरियस नहीं लेते हैं एमडी कैट को। तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। एमडी कैट की प्रेपरेशन आपने सिर्फ एमडी कैट अगर देना है तो सिर्फ आपको एमडी कैट की प्रेपरेशन करनी चाहिए। उसके बाद आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए? स्टडी प्लान आपको शुरू में बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस शुरू में आपको कंसिस्टेंट रहना चाहिए। आपको हर रोज़ पढ़ना चाहिए शुरू में, चाहे आप थोड़ा सा भी पढ़ें लेकिन आपको पढ़ना ज़रूर चाहिए शुरू शुरू में, ताकि आपकी स्टडी रूटीन बनती जाए। जो भी टॉपिक आपने पढ़ना है, जो भी चैप्टर आपने पढ़ना है, वो आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। अगर आपने पिछली दफ़ा कोई और बोर्ड नहीं पढ़ा था तो अगर आप पंजाब के हैं तो आपको फ़ेडरल लाजमी तौर पर पढ़नी चाहिए। फ़ेडरल के साथ साथ बलूचिस्तान के, एपी के और सिंध बोर्ड्स भी पढ़ने चाहिए, उनके आपको नोट्स बनाने चाहिए, अपने खुद के नोट्स बनाने चाहिए। उसके बाद रिविजन्स आपने बहुत ज़्यादा करनी, रिविजन्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। जितनी चाहे रिविजन्स हो सके उतनी करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा रिविजन्स करनी चाहिए। जब फ्रेशर होता है तो उसके पास तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता रिविजन्स का, लेकिन आप रिपीटर के पास एक पूरा साल होता है तो उसने बहुत ज़्यादा रिविजन्स पे फोकस करना है, बहुत ज़्यादा रिविजन्स करनी होती है। उसके बाद एक चीज़ मेन जो एमसीक्यू प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। जहाँ से आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने को मिले आपको करने चाहिए, वहाँ से मल्टीपल सोर्सेज इस्तेमाल करने चाहिए एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद जो एमडी कैट के पास्ट पेपर्स होते हैं उनको लाजमी तौर पर सॉल्व करना चाहिए, और एफएलपीज़ बहुत ज़्यादा सॉल्व करने चाहिए। टाइम मैनेजमेंट का पहले से ही आपको होना चाहिए अंदाज़ा कि टाइम किस तरह मैनेज करना है आपको। विद इन द टाइम आपको एफएलपीज़ सॉल्व करने चाहिए, आपको सीरियस होकर एफएलपी सॉल्व करने चाहिए। उसके बाद पूरे तरीके से आपने बुक पढ़नी, एक एक लाइन को पढ़ना है। जो सिलेबस होता है एमडी कैट का उसमें सिर्फ स्पेसिफिक टॉपिक्स मेंशन किए होते हैं कि ये वाले टॉपिक्स हैं, लेकिन मैंने रिपीटिंग ईयर में क्या किया था, कोई भी ऐसा चैप्टर जिसका नाम आ गया है एमडी कैट सिलेबस में उन्होंने मेंशन कर दिया कि ये वाला चैप्टर है और उसमें से ये टॉपिक्स हैं। मैंने रिपीटिंग ईयर में बिल्कुल देखा ही नहीं कि कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड हैं, बस जो चैप्टर का नाम आ जाता है मैंने उसको शुरू से लेकर एंड तक पढ़ा। कोई टॉपिक देखा ही नहीं है कि ये टॉपिक है या नहीं है। रिपीटिंग ईयर में इस तरह करना चाहिए। और अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि सारे जो एमसीक्यूज हैं वो आपके टॉपिक से ही आएंगे, वो आपके टॉपिक से आउट ऑफ सिलेबस भी हो सकते हैं। और रिपीटिंग ईयर में आपको पूरा चैप्टर पढ़ना चाहिए, अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। उसके बाद एक क्वेश्चन होता है कि रिपीटिंग ईयर में एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। रिपीटिंग ईयर में मैंने एकेडमी कोई ज्वाइन नहीं की थी। रिपीटिंग एकेडमी का बस ये होता है कि उन्होंने लेक्चर डिलीवर करने होते हैं और टेस्ट लेने होते हैं। एकेडमी इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि आप एम डी कैट की प्रैक्टिस जो है वो खुद ही घर बैठ के कर सकते हैं, एक रूटीन के साथ आप अपना काम खुद कर सकते हैं, तो आपको एकेडमी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है रिपीटिंग ईयर में। लेकिन आप समझते हैं कि आप अगर घर रहेंगे तो आपसे स्टडी ठीक तरह से नहीं होगी, आप अपनी स्टडी पे फोकस नहीं कर सके, तो आपको एकेडमी ज्वाइन कर लेनी चाहिए।
उसके बाद ये होता है कि एकेडमी में एक एक प्लस पॉइंट ये भी होता है कि उसमें टेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको टेस्ट अगर देने हैं एंड पे तो लाजमी एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए। मुझे भी करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने एफ एल पीज़ के लिए भी एकेडमी ज्वाइन नहीं की। लेकिन आपको कम से कम एफ एल पीज़ के लिए एकेडमी एंड पे ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए। उसके बाद अगर वो स्टूडेंट्स जो जिन्होंने एकेडमी ज्वाइन नहीं की होती और वो ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो ऑनलाइन पढ़ने के लिए आपको यूट्यूब से लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर आपको कोई टॉपिक मुश्किल लगता है तो आप यूट्यूब से डाउनलोड कर सकते हैं उस वीडियो को, आप इजीली वो लेक्चर दे सकते हैं। उसके बाद सॉफ्ट में मैंने सारी बुक्स पढ़ी थी। डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं, डिफरेंट एकेडमीज़ की बुक्स होती हैं, उनको आप घर बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो रिपीटिंग ईयर में एकेडमी ज्वाइन करने की शुरू में ज़रूरत नहीं होती। अगर आपने एफ एल पीज़ देनी है विद इन द टाइम, आप कहते हैं कि मुझे टाइम मैनेजमेंट का पता चल जाए, तो आपको एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए थी। ये थे सारी बातें जो मैं डिस्कस करना चाहता था एमडी कैट गैप ईयर के लिए। तो गैप ईयर को अगर आप इस तरह से मैनेज करेंगे तो आप ज़रूर इंशाल्लाह सक्सीड हो जाएंगे। हम अपनी एक और वीडियो भी बनाएंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपने गैप ईयर में किस तरह पढ़ा था, कौन से मैंने चेंजेस लाए थे जिस वजह से मेरा गैप ईयर इजीली मैंने एमडी कैट क्रैक किया। अगर आपको एमडी कैट से मुताल्लिक किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछें, मैं आपको आंसर दूंगा। अल्लाह हाफिज़।